दोस्तों बीए सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग देखने माइनर साइबर डिफेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस क्या है, इसके प्रमुख लक्षण, प्रकार, कार्य क्षमता, सुरक्षा का वर्णन करें। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइबर डिफेंस माइनर का। ठीक है, माइनर पेपर जिनका भी साइबर डिफेंस है वो स्टूडेंट ध्यान देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, प्रकार, कार्य क्षमता और सुरक्षा का वर्णन करें। आज डिटेल में बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को करेंगे और दोबारा आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना देते, जाकर के अपने प्लेलिस्ट की तैयारी शुरू कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। समझते दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से आप जानते हैं कि जो सीपीयू है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, उसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्रबंधक या फिर कह सकते हैं उसका मैनेजर होता है। सीपीयू कोई भी काम तभी करता है जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम आदेश देता है या फिर वो बताता है कि इस तरह से काम करो। जिस तरह से जैसे आप यहाँ मान सकते हैं, जिस तरह से कोई भी कार होता है उसमें जो इंजन है वो सीपीयू की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर है वो काम करता है कि इंजन किस तरह से काम करेगा। तो जो आपका ओएस है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ड्राइवर की तरह काम करता है और जो सीपीयू वो इंजन की तरह काम करता है। ठीक है, तो मतलब जो भी आप मान लीजिए मोबाइल में आप कुछ लिखते हैं तो आप मोबाइल में लिखे, वो कैसे काम करेगा, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लगा हुआ है वो बताएगा इंटरनेट को क्या आपको दिखाना है। तो उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो ड्राइवर की तरह काम करता है। यहाँ पर लिखा क्या है उसको एक बार हम आपको पढ़ के समझाते हैं। कहा जा रहा है कि यदि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका प्रबंधक और नियंत्रक है। क्या कहा जाए कि अगर सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका प्रबंधक और नियंत्रक है। किसका? सीपीयू का, जो पूरे सिस्टम को सही दिशा में काम करने योग्य बनाता है, जो पूरे सिस्टम को सही दिशा में काम करने के योग्य बनाता है। जैसे आप एक ही फ़ोन में कई सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे इंस्टाग्राम चलाए, उसको काट दिए, ठीक है, बैक कर दिए, फिर से आप फेसबुक खोल लिए, फिर उसको बैक कर दिए। लेकिन आप देखेंगे जब इधर 3 डॉट बना हुआ रहता है आपके फ़ोन में, इस तरह जो आपके फ़ोन में बना हुआ रहता है, ठीक है, तो आप अगर इसको छूते हैं, इस वाले को छूते हैं, तो आपका जो भी आप अभी तक देखें वो सारा कुछ यहाँ पर खुल के आ जाता है। तो ये सब जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करने का ही काम करता है। वो दिखाता है कि आप एक ही फ़ोन में कितने सारी चीज़ों को एक बार में चला सकते हैं। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही होता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि या सीपीयू सोचता है लेकिन ओएस उसे बताता है कि क्या, कब और कैसे करना है। जो ओएस है वही सीपीयू को बताता है या फिर जो फ़ोन है उसको बताता है कि क्या, कब और कैसे खोलना है या फिर क्या करना है। इसमें लिखा हुआ था कि सीपीयू जो है वो इंजन होता है, जो ओएस है आपका, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ड्राइवर होता है। ठीक है, इंजन ताकत देता है, जो आपका फ़ोन है, जो इंटरनेट है वो ताकत दे रहा है, लेकिन गाड़ी ड्राइवर चलाता है। लेकिन जो काम है वो कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करने का काम करता है। उसी तरह सीपीयू ताकत देता है लेकिन कंप्यूटर ओएस चलाता है। जो कंप्यूटर है, जो आप अपने फ़ोन में देखते हैं कुछ भी, वो कौन देता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करने का काम करता है। आप अपने फ़ोन को जब स्विच ऑफ करते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं, तो वहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी लिखा हुआ आता होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आज इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे बिना देर किए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं इसकी भूमिका को। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल केवल मशीन है, वह अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। जो कंप्यूटर है या फिर जो मोबाइल है वो केवल एक मशीन है। ठीक है, वह अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। सिर्फ आपके पास मोबाइल है तो ये कोई काम कर सकता है? कोई काम का ही नहीं है, सिर्फ एक डिवाइस है। ठीक है, उसे यह बताने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है और किस क्रम में करना है, एक विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और एक क्या है? तो एक विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। यही सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है और यही जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओएस। ओएस के बिना कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बा बनकर रह जाएगा। अगर ओएस ना हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, मान लीजिए कि आप एक कंपनी का मान लीजिए कि आपका एक कंपनी है जिसमें कोई मैनेजर ही ना हो, तो कौन बताए क्या काम करना है, जो स्टाफ है उसको क्या काम करना है, नहीं करना। तो जो आपका सीपीयू है या फिर जो भी और भी चीज़ें होती है वो सब क्या, स्टाफ है। लेकिन जो काम करने वाला मैनेजर वो कौन है? तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, वही सबको आदेश देता है कि भाई ये काम करो, वो काम करो, ऐसा ऐसा सब कुछ वही करता है। ठीक है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका फ़ोन ऑपरेट नहीं हो सकता। नाम से ही पता चला है कि ऑपरेटर है ये। ठीक है, वो बताता है किसको क्या करना है और कैसे करना है। परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा को। ओएस की परिभाषा, कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है तथा कंप्यूटर के सभी संसाधनों को नियंत्रित करता है। कहा जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में संपर्क स्थापित करता है। दोनों के बीच में क्या, तो संपर्क स्थापित करता है, जो उपयोग करता है और जो कंप्यूटर। जैसे कि आप कुछ भी फ़ोन में लिख देते हैं तो वो सिर्फ लिखा हुआ रह जाएगा जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बिजी है, उसमें रैम कम है या फिर आपका फ़ोन जो है धीरे वाला चलने वाला है, ठीक है, तो सही से काम नहीं कर पाएगा, वो सही से नहीं बता पाएगा। जैसे कि आपका फ़ोन जो बहुत ही धीरे धीरे सो के चलेगा। तो कंप्यूटर के सभी संसाधनों को नियंत्रित यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
इन सब बातों को भी आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। सरल शब्दों में अगर हम लोग कहना चाहें कि ओएस क्या होता है, तो ओएस कंप्यूटर को चलाने की आत्मा है जिसके बिना कोई भी काम संभव नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का जो भी आपका डिवाइस है वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। मतलब ये क्या है, तो एकदम आत्मा है। जैसे व्यक्ति में आत्मा अगर निकल जाए तो फिर कोई काम का नहीं। आपके पास कितना दिमाग है, आपका हड्डी कितना मजबूत है, आप कितने ताकतवर हैं, कोई फायदा नहीं है इस सब चीज़ का। उसी तरह से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म कर दिया जाए चीज़ों से, डिवाइस से, तो फिर वो सिर्फ एक डिब्बा की तरह काम करेगा, मतलब फालतू हो जाएगा वो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख लक्षण। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख लक्षण क्या है उसको हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच माध्यम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में एक माध्यम की तरह काम करता है। ओएस उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए आदेशों को कंप्यूटर की मशीन भाषा में बदलता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उपयोगकर्ता होता है, उसके द्वारा जो भी इसको आदेश दिया जाता है कि ये करो, जैसे कि हमको BS सेंटर का वीडियो दिखाओ, तो जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बताएगा मशीन को अपनी भाषा में कि भाई ये आपसे क्या मांग रहा है, और वो चीज़ को चला के इसको दिखाओ, ठीक है। इस तरह से काम करता है। इससे उपयोगकर्ता को तकनीकी भाषा जानने की आवश्यकता नहीं होती और कंप्यूटर चलाना आसान हो जाता है। इससे जो उपयोग करता है उसको तकनीकी भाषा जानने की जरूरत नहीं कि क्या क्या टाइप करने से मेरा BS सेंटर का वीडियो आता है। आपको बस BS सेंटर लिख देना है, बाकी काम सब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर लेगा। दूसरा जो इसका लक्ष्य है, दूसरा जो इसका कह सकते हैं लक्षण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है संसाधनों का उचित प्रबंधन। संसाधनों का उचित प्रबंधन, ये सब क्या है, तो इसके काम है। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के जो CPU है, जो मेमोरी है, जो हार्ड डिस्क है और अन्य उपकरण सीमित होते हैं। ये सब क्या है, तो सीमित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सभी संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग हो, जिससे सिस्टम धीमा ना हो, जिससे क्या है, तो सिस्टम धीमा ना पड़े। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को मैनेज करके चलता है। क्या है, ये मैनेजर है, ठीक है। किसको कितना पावर देना है, किसको क्या चलाना है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो पूरा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूट्यूब पर फोकस करेगा। जो आप इंस्टाग्राम चला के छोड़ देते हैं, आपको फिर से वो 3 डॉट वाला उदाहरण दे रहे हैं कि ये जो आपके फ़ोन में बना हुआ रहता है, ठीक है। इस तरह से जो आपके फ़ोन में बैक करने के लिए बीच से काटने वाला, और जो ये 3 डॉट दिया रहता है, जब इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखने लगता है जो भी आप अभी तक आपने चला के रखा है। लेकिन ये जो सब जो काम करता है, जैसे अभी आपने यूट्यूब चलाया तो ये सब हट जाएगा और यूट्यूब आपको दिखने लगेगा। तो ये सब ही बीच बीच में रन कर रहा है, ये सब आपके सिस्टम में चल ही रहा है, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देता। तो ये सब मैनेज कौन करता है, सब कुछ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करता है, इसलिए उसको मैनेजर कहा जाता है। तीसरा जो इसका लक्षण है वो है बहुकार्य क्षमता। ये कई सारे कार्यों को कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में कई कार्य करने की सुविधा देता है, जैसे कि गाना सुनते हुए इंटरनेट चलाना और फाइल डाउनलोड करना। ये सब क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ काम कर पाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो एक ही काम में आप अटक जाएंगे, एक भी काम आपका नहीं होगा। एक काम क्या, एक ही कोई काम नहीं होगा। अगला जो इसका लक्षण है वो है स्थिरता और विश्वसनीयता। स्थिरता और विश्वसनीयता, ठीक है। एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बार बार हैंग या फिर क्रैश होने से बचाता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, अच्छे कंपनी का, अच्छे क्वालिटी का है, तो वो बार बार आपके जो आपका डिवाइस है उसको हैंग होने से या फिर क्रैश होने से बचाता है। इससे लंबे समय तक बिना रुकावट के काम किया जा सकता है। इससे क्या है, तो लंबे समय तक बिना रुकावट के काम किया जा सकता है। जैसे अभी हम आपको बताए थे कि आप अगर जानना चाहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप जाकर के बस सीधा सीधा फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए और फिर से ऑन कीजिए, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो वहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। पांचों जो इसका लक्षण है वो उपयोग में सरलता। ये क्या है, तो उपयोग में सरलता होता है, मतलब आराम से इसको यूज किया जा सकता है। GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है के कारण माउस और आइकन से काम करना आसान हो जाता है। जो माउस है या फिर जो आइकन, उससे काम करना आसान हो जाता है। इससे सामान्य व्यक्ति भी कंप्यूटर चला सकता है। फिर से वही बात जो हम आपको मोबाइल वाला उदाहरण दिए, जो 3 डॉट रहता है, ठीक है, ये सब वाला, ठीक है। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसी कारण माउस और आइकन से ही काम करना आसान हो जाता है। ये सब बना हुआ है पहले से ही फ़ोन में दिया हुआ है कि अगर आप सिर्फ इसको टच करेंगे तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो जो उपयोग करता है उसको कंप्यूटर चलाना या फिर मोबाइल चलाना सब कुछ आसान हो जाता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला प्रकार है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्यों को समूह के साथ चलाया जाता है। कार्यों क्या है, तो एक समूह के साथ में चलाया जाता है। एक साथ में मतलब चला सकते हैं। उपयोगकर्ता सीधे कंप्यूटर से संपर्क नहीं करता। इसका प्रयोग पुराने समय के कंप्यूटरों में होता था। इसका जो प्रयोग है वो पुराने समय के जो कंप्यूटर थे उसमें होता था। कौन सा, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कार्यों को समूह में एक साथ चलाया जाता है। कार्यों को क्या, तो समूह में एक साथ चलाया जाता है। आज के ज़माने में ये नहीं होता, ठीक है, पहले के ज़माने में ये होता था। दूसरा जो प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कई सारे जो उपयोगकर्ता है वो कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता को सीपीयू का थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता है, जो सीपीयू है उसका थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता है, जिससे सभी को समान अवसर मिलता है। जिससे क्या, तो सभी को समान अवसर मिलता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसका दूसरा प्रकार है। तीसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार है वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक उपयोगकर्ता को एक साथ कई प्रोग्राम चलाने की सुविधा देता है। ये क्या है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो उपयोगकर्ता, जो यूजर है, उसको कई एक बार में कई सारे प्रोग्राम को चलाने का सुविधा देने का काम करता है। आज के लगभग सभी आधुनिक कंप्यूटर इसी पर आधारित हैं, और आज का जो आपका मोबाइल या फिर कंप्यूटर सभी इसी पर आधारित होता है, ताकि आप एक ही बार में कोई भी इंटरनेट का भी काम करें, फोटो भी देख सके, ठीक है, बहुत सारे काम को एक साथ में कर सके। और सब कुछ कौन देखता है, तो यही देखता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा जो प्रकार है इसका वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है, उस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये जो है और समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका उपयोग रेलवे नियंत्रण, मेडिकल मशीन और औद्योग, जो आपका औद्योग नियंत्रण, जो आपका औद्योगिक नियंत्रण है, उन प्रणालियों में किया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े चीज़ है उसमें किया जाता है। किसका, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। पांचवा जो इसका प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यह स्मार्टफोन और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, ये स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एंड्रॉइड और iOS। आजकल जो है अधिकतर आप देखते हैं, चाहे तो वो एंड्रॉइड से चलता है या फिर iOS से चलता है। स्क्रीन और मोबाइल ऐप्स को स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। जो भी एंड्रॉइड है ये सब क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो iOS है, ठीक है, ये सब क्या सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी के कारण सब कुछ चलता है। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता को, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्यक्षमता क्या होता है। पहला प्रोसेसर, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीपीयू, प्रोसेसर प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि जो सीपीयू है किस प्रोग्राम को कब और कितनी देर तक चलाएगा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही तय करता है, क्योंकि एक मैनेजर है, ठीक है। तो जो सीपीयू है इसको ये मतलब दिखाने का काम करता है, बताने का काम करता है कि प्रोग्राम को, किस प्रोग्राम को कितनी देर तक चलाएगा। इससे सभी प्रोग्राम ठीक से बिना टकराव के चलते हैं। इससे क्या होता है, सही जो प्रोग्राम है वो ठीक से चलता है बिना किसी रुकावट के। दूसरा पॉइंट लिखा मेमोरी रैम प्रबंधन। ये क्या करता है, तो मेमोरी का, रैम का प्रबंधन करता है। ओएस यह नियंत्रित करता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी लेगा। जो आपका रैम है फ़ोन का, जैसे कि आपका 8 GB रैम है मोबाइल का, तो कौन सा ऐप्स आपका किस तरह से चला रहे हैं, जैसे कि एक ही बार में आप कई सारी चीज़ों को खोल कर रखें हैं, तो कौन सा जो ऐप है या फिर कौन सा जो चीज़ है वो कितना मेमोरी आपका लेगा, ये कौन तय करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है। इससे मेमोरी की बर्बादी रुकती है और सिस्टम तेज रहता है। इससे जो मेमोरी की बर्बादी है वो रुकता है और सिस्टम तेज रहता है। इसीलिए जो लोग हैं वो अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही लेना चाहते हैं, जो फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो। तीसरा जो इसमें काम है वो है फाइल प्रबंधन। क्या है, तो फाइल प्रबंधन, फाइलों को बनाना, सेव करना, ढूंढना और हटाना ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आसान बनाया जाता है। इससे डेटा व्यवस्थित और सुरक्षित रहता है, ठीक है। अगला इसका काम है वो डिवाइस प्रबंधन। डिवाइस प्रबंधन, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जैसे उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देश पर काम करते हैं। जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है उस तरह से माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ये सब काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बीच तालमेल बनाए रखता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनके बीच में तालमेल बनाए रखता है। जैसे कि आप माउस से कुछ भी क्लिक किए तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बताया कि भाई इसको प्रिंट करके दो, तो प्रिंट करके वो देगा। पांचवा जो पॉइंट है वो है यूजर इंटरफेस प्रदान करना। जो यूजर इंटरफेस प्रदान करना, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को कमांड लाइन या ग्राफिकल इंटरफेस देता है। क्या करता है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो उपयोगकर्ता को कमांड देता है कि अब आगे यहाँ पर क्लिक करिए, या फिर ग्राफिकल इंटरफेस देता है कि आप बैक करना है या फिर क्या करना है, ठीक है, जिससे वह आसानी से कंप्यूटर को नियंत्रित कर सके। जिससे क्या है, तो वो जो उपयोग करता है वो आसानी से कंप्यूटर को नियंत्रित कर सके। ये सब क्या है, तो इसके काम है। को समझ लिया। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा को। ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा को, ठीक है, कहा जा रहा है कि यूजर अकाउंट और पासवर्ड। सबसे पहला जो इसका सुरक्षा है वो यूजर अकाउंट और पासवर्ड का सुरक्षा ये करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए अकाउंट बनाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए अकाउंट बनाता है। पासवर्ड के बिना कोई भी व्यक्ति सिस्टम का गलत उपयोग नहीं कर सकता, और बिना पासवर्ड के वो चीज़ नहीं खोलता है, तो उसका गलत उपयोग भी नहीं हो सकता। उसके लिए क्या है, तो पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। दूसरा जो इसका सुरक्षा है वो फाइल और डेटा का सुरक्षा। फाइल और डेटा का ये सुरक्षा करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अनुमति प्रणाली देता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो अनुमति प्रणाली देता है, जिससे केवल अधिकृत व्यक्ति ही फाइलों को देख या फिर बदल सकता है। जैसे जो अधिकृत व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पास अधिकार है वही सिर्फ फाइलों को देख या फिर बदल सकता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट लिखा है वो है वायरस और मेलवेयर को सुरक्षा। वायरस और मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षा अपडेट और एंटीवायरस को सपोर्ट करता है।
जो एंटीवायरस है या फिर जो सुरक्षा अपडेट है उसको सपोर्ट करता है। इससे वायरस और हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाव होता है। तो वायरस और मालवेयर से सुरक्षा देने का काम करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो फायरवॉल है उससे सुविधा देता है, ठीक है, उसका सुविधा देता है। जैसे कि अलग अलग जो चीज़ें आपके इंटरनेट पर आ जाते हैं उसको बंद करता है वो। फायरवॉल बाहरी नेटवर्क से आने वाले खतरनाक ट्रैफिक को रोकता है। जो फायरवॉल है इसके लिए हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपका 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। कहा कि फायरवॉल बाहरी नेटवर्क से आने वाले खतरनाक ट्रैफिक को रोकता है। इससे हैंगिंग और डेटा चोरी की संभावना कम हो जाती है। इससे जो आपका फ़ोन हैक हो जाता है वो आपका कम हो जाता है, और जो डेटा चोरी वो भी उसकी संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। तो फायरवॉल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आगे जो इसका काम है वो है नियंत्रित अपडेट। ये सुरक्षा काम करता है जो नियमित अपडेट करता है। जैसे जैसे ज़रूरत होता है उस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही अपडेट कर लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट नई सुरक्षा समस्याओं को ठीक करते हैं। अगर अपडेट करते हैं अपने फ़ोन को तो जो भी समस्याएं हो रही सुरक्षा संबंधित वो ठीक हो जाएगा। इससे सिस्टम हमेशा सुरक्षित और आधुनिक बना रहता है। इससे जो सिस्टम है वो हमेशा सुरक्षित रहता है, और जो भी आधुनिक चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाला है वो होता रहेगा। तो नियमित अपडेट भी जरूरी हो जाता है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह न केवल कंप्यूटर को चलाता है बल्कि उसे सुरक्षित, तेज और उपयोगी भी बनाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजिटल दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS है, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बिना इसके डिजिटल दुनिया का कल्पना नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। चैनल पर नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।